ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है अजय परमार और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टूडेंट की हेल्प करने जा रहे हैं, जो कि मिडिल ईस्ट से हैं और इन्होंने मुझे ईमेल किया था कि उनको ऐसी पिक्चर्स हैं। ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं। ऑब्वियसली पिक्चर्स मैंने मॉडिफाई कर दी हैं, उनका डेटा ये मैंने जो है चेंज कर दिया है। बट टास्क ये है कि आपको ये सारी पिक्चर्स जो हैं, 500 पिक्चर्स, 1000 पिक्चर्स, जितनी भी आपने एक्सेल में रखी हुई हैं, ये देखिए लाइन बाय लाइन ये हमें एक्सपोर्ट करनी है। राइट। और सबसे पहले थैंक यू सो मच। कल आप सब जानते हैं ग्रुप पूर्णिमा थी और इस अवसर पर मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे व्हाट्सएप पे मिली हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल भी किया था। थैंक यू सो मच। और जिनकी कॉल मिस होगी, सॉरी, मैं बिजी भी था। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज हेल्प करने वाला है। आई एम श्योर अबाउट दिस। देखिए, सबसे पहले क्या है कि चार्ट हमारी जो लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, वीबीए उसे सपोर्ट करता है, तो आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, पहली बात। ठीक है, हम सिंपल चार्ट क्लास यूज करेंगे और इस तरह से ये जो चार्ट है, इस तरह से हम चार्ट ऐड करेंगे। ठीक है। चार्ट जब आप ऐड कर देंगे, ये किस तरह से चार्ट ऐड करेगा, ये देखिए। ये चार्ट जो है आपका वो इस तरह से ऐड करेगा। ये एक्सेल में F11 शॉर्टकट की भी होती है, अगर आपको पता होगा। F11 अगर आप अपने डेटा के ऊपर कर्सर रख के F11 करेंगे तो आपको पता है ये चार्ट इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इस चार्ट को वैसे कोई यूज नहीं करता। बट एनीवेज, हमें ये जो चार्ट जो भी यहाँ पे आया है, सबसे पहले ये ब्लैंक है बिकॉज ऑब्वियसली कोई डेटा नहीं है। हमें ये चार्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शीट पे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है। तो उसके लिए आगे हम जो अगला हमारा स्टेप होगा, क्योंकि ये तो चार्ट इंसर्ट हो गया, उसके बाद आप जो चार्ट का लोकेशन है वो लोकेशन आप दे सकते हैं। ठीक है। तो लोकेशन के लिए आप लोकेशन मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे अ, इस चार्ट को हम एज ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप शीट का नाम देंगे, जो भी आपका शीट का नाम है। सिंपल नाम, जैसे सपोज आपकी शीट का नाम है यूरोप इंडिया, आप सिंपल डबल कोट्स में इंडिया टाइप कर देंगे, यूरोप टाइप कर देंगे। मेरी शीट है वन, आप देख सकते हैं, राइट। मैंने कोई शीट का बेसिकली नाम नहीं दिया है। ठीक है। तो एनीवेज, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ट है ना वो यहाँ से निकल के ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए फटाफट से जैसे एक बार आपको दिखाता हूँ, एक बार हम इसे रन करते हैं, ये देखिए, फैंटास्टिक, कितना इजी है। राइट। तो आपका चार्ट यहाँ आ गया। राइट। चार्ट ब्लैंक ही रहेगा। अब जो अगला हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको कैसे पता है कि ये सारी जो इमेजेस हैं ये वन बाय वन हमें उठानी है। राइट। हमें नहीं पता कितनी इमेजेस हैं, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हम कलेक्शन लूप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। कलेक्शन लूप, अगर आपने मेरी पावर पॉइंट की सीरीज कोई देखी हो तो आपने देखा होगा, पावर पॉइंट में क्योंकि बहुत सारे आपके शेप्स होते हैं तो उसमें कई बार शेप्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो एग्जैक्टली हम वही कलेक्शन लूप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल दो बातें कहूँगा। पहला, कि कलेक्शन लूप क्या है, और कलेक्शन लूप जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उससे क्या होगा। देखिए, कलेक्शन लूप जो वीबीए में हम वर्ड यूज़ करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक ही जैसे ऑब्जेक्ट के साथ, आपके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन सभी एक जैसे ही हैं, आपको उन सभी के साथ एक साथ काम करना है, आपको नहीं पता है उनका काउंट कितने हैं, तो आप कलेक्शन लूप यूज कर सकते हैं। कलेक्शन लूप क्या करता है, सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ लेता है। तो उसका एक सिंटेक्स होता है प्रॉपर। जैसे मैं बोलूँ, एक्सेल में आपके पास लेट्स से 50 शीट्स हैं। अब हर शीट में वन बाय वन जाके वहां से डेटा कॉपी करना है आपने, तो आपके लिए मुश्किल होगा बिकॉज 50 शीट्स जो हैं उनका कोड करना बहुत मुश्किल है। तो आप कलेक्शन लूप यूज कर सकते हैं। आप वीबीए को बोल सकते हैं कि फॉर ईच वर्कशीट इन वर्कशीट्स, फॉर ईच वर्कशीट इन वर्कशीट्स, सिंगुलर टू प्लूरल, वर्कशीट इन वर्कशीट्स। आपके पास 15-20 एक्सेल फाइल्स हैं, आपको वन बाय वन सबको ओपन करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, या मे बी उनमें से पिक्चर्स उठानी है, कुछ भी करना हो, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो इतनी सारी वर्कबुक्स जो हैं, जब आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो आप कलेक्शन लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच वर्कबुक इन वर्कबुक्स। अगर आपको टेबल के साथ काम करना है, आप बोल सकते हैं फॉर ईच सेल इन रेंज। ठीक है, क्योंकि रेंज सेल का प्लूरल होता है। बहुत सारे कलेक्शन लूप्स हैं। उसी तरीके से चार्ट्स की भी अपनी कलेक्शन लूप होती है। आपके पास 15-20 चार्ट्स हैं, आप सबको आप लेट्स से कॉलम चार्ट है, आप आपको उसको लाइन चार्ट करना है, तो उसमें भी हम लूप लगा सकते हैं, फॉर ईच चार्ट इन यू नो फॉर ईच चार्ट ऑब्जेक्ट इन चार्ट ऑब्जेक्ट्स। पिवट्स के साथ लगा सकते हैं। पिवट्स में तो स्लाइसर्स भी होते हैं, आपको बहुत सारे स्लाइसर्स को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए, मतलब फॉर ईच स्लाइसर इन स्लाइसर्स, इस तरह से बहुत सारे आपके कलेक्शन लूप जो हैं वो इस तरह से बने हुए हैं।
तो उसी तरीके से जब आपको कभी पिक्चर्स के साथ काम करना हो, पिक्चर्स एक्चुअली क्या होते हैं, शेप्स में ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच शेप इन शेप्स भी कलेक्शन लूप लगाया जा सकता है। वो कोड क्या करेगा, वो कोड अपने आप सारी शेप्स को पकड़ लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग शेप क्लास बेसिकली यूज करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे शेप जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरे कहने पे चलेगा और ये शेप की तरह बिहेव करेगा। सरल भाषा में अगर मैं आपको इस लाइन का मतलब बताना हो तो इस तरह से बता सकता हूँ। शेप जो है वो क्लास है, वो वीबीए की बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट क्लास है, सॉरी नॉट बाय डिफॉल्ट, इनबिल्ट क्लास है। और वीबीए ने उसको इसलिए बनाया है ताकि हम जैसे लोग उसको यूज कर सकें जब भी हमें शेप्स के साथ काम करना हो। तो ये तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो एज इट इज पड़ी हुई है, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो जैसे आप, अब सपोज आपको चाहिए एप्पल, और आपकी गली में दो शॉप्स हैं, एक है सब्जी वाली, एक है फ्रूट वाली, राइट। तो आप कहाँ जाओगे? आप फ्रूट वाली पे जाओगे, वेजिटेबल वाली में तो नहीं जाओगे, राइट। आप फ्रूट वाली में जाओगे और फ्रूट वाली में जाके अपना फ्रूट ले लोगे। अगर आपको चाहिए, लेट्स से टोमेटो चाहिए, बाय द वे बड़े महंगे हो गए हैं, बट एनीवेज चलो, एक आध दो 100 ग्राम 50 ग्राम चाहिए हो, तो क्या करेंगे आप? तो आप वेजिटेबल शॉप पे जाओगे, राइट। अब वो जो शॉप्स हैं वो तो एज इट इज पड़ी हुई हैं, वो रोज 8 बजे खुलती हैं, रात को 10 बजे बंद होती हैं। आपको जरूरत है तो आप जाओगे, नहीं जरूरत है तो आप नहीं जाओगे। और जो जरूरत किस तरह की है, किस तरीके की है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी शॉप पे जाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये सब्जियां वगैरह और ये फल फूल बना के रखे हैं, जो चाहिए लो, जो नहीं चाहिए ऑब्वियसली आप उसके बारे में क्यों बॉदर करोगे, करेक्ट। तो जब हम चीज ले रहे हैं, अब जब आपने वो फल उठा लिया, ऑरेंज उठा लिया लेट्स से, ऑरेंज की जब आपने पैसे दे दिए तो वो ऑरेंज किसका हुआ? वो आपका हुआ। अब आप उस ऑरेंज को घर लाके डस्टबिन में फेंक दें, या उसको नमक लगा के खा लें, राइट। या फिर उसको आप अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें, या फिर उसको सीधा फ्रिज में रख दें, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा घर पे है और उसको संतरे से या ऑरेंज से एलर्जी है, क्योंकि बरसातों का टाइम है, उसका गला खराब हो जाएगा। तो भैया जब वो स्कूल जाएगा तब मैं खाऊंगा, तो मैं फ्रिज में रख देता हूँ, समझ रहे हो। तो शॉपकीपर को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑरेंज अब आपका हो चुका है। अब आप जो मर्जी उसके साथ करें, लेकिन जो मर्जी जब करें तो उसका क्या मतलब है? ऑरेंज का टेस्ट थोड़ी चेंज होगा, राइट। ऑरेंज तो वैसे ही मिलेंगे ना, जैसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मिलते होंगे, वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत उक्का इक्का दुक्का टेस्ट का फर्क हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि भाई आपको उसमें वाटरमेलन का कोई टेस्ट आ रहा हो, एप्पल का टेस्ट आ रहा हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लास आप, जो आप अपना ऑब्जेक्ट आपने जो बनाया, जो ऑरेंज खरीदा है, वो होगा ऑरेंजेस की ही तरह, लेकिन आप उसको किस तरह से खाना चाहते हैं, या कहीं रखना चाहते हैं, और या उसके पीसेस करना चाहते हैं, स्लाइसेस करके खाना चाहते हैं, पूरा एक एज इट इज खाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो शेप एज शेप बन गया। अब मेरा जो शेप है, ये डॉट जब मैं यूज करूंगा तो ये जो डॉट है, ये सारा मुझे, ये जो क्लास है वो चीज दिखाएगी जो इससे रिलेटेड है। यही कंसेप्ट होता है इन क्लासेस को यूज करने का। अगर आप पाइथन भी यूज करते हैं, पाइथन पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां पे भी यही होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लासेस को रेफर करके, और फिर उस क्लास की तरह आपका ऑब्जेक्ट काम करना शुरू कर देता है। सो हम लोग यहाँ पे कलेक्शन लूप लिखेंगे फॉर ईच शेप इन एक्टिव शीट डॉट शेप्स, इस तरह से, ये देखिए। इससे क्या होगा कि एक्टिव शीट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस एक्टिव शीट पे होंगे वहीं पे ये लूप चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डीबग डॉट प्रिंट, मैं कहता हूँ मुझे शेप का नाम चाहिए। हर शेप का नाम तो होगा ही, एक्सेल में कौन सी चीज है जिसका नाम नहीं बताओ मुझे? हर चीज का नाम है। शीट का नाम होता है, यस होता है। वर्कबुक का नाम ऑफ कोर्स होता है। चार्ट्स का नाम, पिवट्स का नाम, सेल्स का नाम, सेल का क्या नाम होता है भाई? सेल में अब B1 C1 D1 E1, ये किस, ये सब क्या है? ये उसके नाम है, सेल एड्रेस है, राइट। तो हर चीज का नाम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए डॉट नेम चल पड़ा, विच इज प्रॉपर्टी, और ये थैंक्स टू दिस शेप, क्योंकि इसके थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट अब शेप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लेट्स गो हियर इन द प्रॉपर्टी विंडो, सॉरी, प्रॉपर्टी विंडो नहीं, इमीडिएट विंडो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, कुछ अरसे बाद किसी स्टूडेंट से सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैंने रन कर दिया, और आप ये देखिए ये सारे के सारे पिक्चर्स आपके यहाँ पे आ गए। अब ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, ये भूल जाइए, बेसिकली ये कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो किसी और लैंग्वेज में है, बट अदरवाइज
द थिंग इज, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि सारे पिक्चर्स इसमें आ गई हैं। आप देखिए चार्ट्स जो होते हैं वो भी शेप का ही पार्ट होते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो जो भी आपने चार्ट ये क्रिएट किया है ये भी इसका पार्ट बनेगा इस लूप का। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि चार्ट्स भी शेप्स के अंदर आते हैं। तो हमने, मैं इसको करता हूँ डिलीट और इसको करता हूँ गुड बाय। तो इसका मतलब आपने देखा कि कलेक्शन लूप क्या कर रहा है कि आपको कोई सिरदर्दी नहीं लेनी है। 3 लाइनों का कोड है और ये क्या कर रहा है, ये हर शेप पे अपने आप चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कोई ऐसी शेप नहीं होनी चाहिए जो इससे बाहर हो और आपको नहीं चाहिए। आप उसको उठा के कहीं और रख दीजिए बिकॉज़ वो सारी शेप्स को लूप में लगाएगा। ठीक है? उसका भी कोई इलाज हो सकता है बट मैं उस पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? सो अब देखिए इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि भई आप चार्ट तो आपने चार्ट तो आपने जो है यहाँ पे ये ऐड कर लिया, लेकिन अब आगे का काम क्या है? आगे का काम ये है, देखिए सबसे पहले तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है? ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो शेप कॉपी करनी है और आपको करनी है एज अ पिक्चर। ठीक है? एज अ पिक्चर याद रखिएगा। तो ये कॉपी हो जाएगा एज अ पिक्चर और उसके बाद आपको ये जाके अपने चार्ट में पेस्ट कर देनी है, इस तरह से चार्ट पेस्ट। दैट्स इट। ठीक है? जब ये पेस्ट हो जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका जो चार्ट है और जो पिक्चर का साइज़ है वो आपको एक जैसा लेवल करना है, राइट? तो ऑब्वियसली जो पिक्चर का साइज़ आपने यहाँ रखा होगा वो एज़ इट इज़ आप चाहोगे कि वही वाला साइज़ जो है वो आपका आगे जो एक्सपोर्ट होते रहे, राइट? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो चार्ट है उसका जो हमारे पास हाइट और जो विड्थ है वो एग्जैक्टली हमारा इस शेप के इक्वल होना चाहिए। ये शेप का जैसे हाइट है और ये शेप का विड्थ है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है? अब ये जो हमारी क्लास है ना इसमें ये बेसिकली हाइट और विड्थ आप देखें नहीं आता है। ठीक है? तो जब नहीं आता है क्योंकि उस क्लास में हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें उन्होंने हाइट और विड्थ के पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, तो आप इसमें ये कर सकते हैं एक्टिव शीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका चार्ट होगा उसका इंडेक्स आप दे सकते हैं। ठीक है? मतलब अब चार्ट का नाम तो हमें नहीं मालूम क्या नाम होगा, राइट? तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि उसका जो हाइट है वो हमारी शेप के हाइट के इक्वल होना चाहिए। और ऑब्वियसली हम लोग इसमें विड्थ को भी इक्वल करेंगे, तो आप इसको एज इट इज इस तरह से लिखते हैं। ठीक है? क्योंकि जो चार्ट हमारी इस शीट में इंसर्ट होगा वो पहला इकलौता चार्ट होगा, इसलिए ये जो वन हम लिख रहे हैं ये उस हिसाब से चलेगा। ठीक है? सो उसके लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है? अब देखिए मैं इसको लूप को एक बार फिर से रन करता हूँ ब्रेक कोड डाल के। ये देखिए ये आपकी ये आपका एक चार्ट क्रिएट हो गया। ये चार्ट आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक क्यों नहीं हुआ। मे बी बिकॉज मेरा कर्सर कहीं इधर उधर किसी डेटा पे रहा होगा, इस वजह से उसने ये इमेज ले ली, राइट? तो दैट इज ओके। हमें अपनी पहली शेप कॉपी करनी है और चार्ट पे पेस्ट कर देनी है। अब देखिए ये एक ऑटोमेशन एरर आ रहा है, ये एक्सपीरियंस के दम पे ही चीज़ें होती हैं, कुछ वो सॉर्ट आउट करते हैं आप। ये आपको इस चार्ट को सबसे पहले एक्टिव चार्ट बनाना होगा, याद रखिएगा। ठीक है? एक्टिव चार्ट बनाना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे एक्टिव चार्ट बना के एक बार दोबारा से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, कर्सर को कॉपी करते हैं, एक्टिव चार्ट बनाते हैं और पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पेस्ट हो गया। दिस इज सुपर्ब। ये देखिए पेस्ट हो गया। ये नीचे से उसने कोई इमेज उठाई है। देखिए नीचे और भी कुछ इमेजेस है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए, तो आई थिंक ये वाली इमेज उठाई होगी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि लूप तो सारे शेप्स को लेगा ही लेगा, राइट? वो इस टाइम कौन सी इमेज कब पेस्ट हुई है उसके हिसाब से शायद डेट, किस डेट को पेस्ट हुई है किस टाइम को, उसके हिसाब से शायद उसको ये पहले पिक्चर मिल रही है तो वो कॉपी कर रहा है। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, या सारी शेप्स उठाएं और साथ साथ एग्जैक्टली उसके साथ वाला पड़ोसी एक कॉलम में बैठा है उससे उसको रीनेम करें, विच इज़ ओके। ठीक है? सो तो ये एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद देखिए जब इमेज आपने पेस्ट की तो जो भी शेप की हाइट है, अभी शेप की हाइट क्या है 72 और विड्थ है 144 पॉइंट समथिंग। तो जो हमारा चार्ट ये बना है इसका भी हम जो हाइट है और जो विड्थ है वो उसके एग्जैक्टली उसके जैसा करेंगे। आपने पीछे देखा कुछ हलचल हुई है। ठीक है? तो इस तरीके से मतलब हर शेप आप जो भी आपका शेप का साइज होगा चार्ट अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग रीसाइज कर लेगा। ठीक है? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हो गया। अब देखिए दूसरी अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं कैसे पता करूंगा कि ये कहाँ पे है इमेज, राइट? बिकॉज इसमें आप वो वाले लूप नहीं लगा सकते जैसे मैंने बोला कि फॉर रो नंबर 3 to 300
और वो बढ़ाते गए बिकॉज अगर आप रो नंबर के हिसाब से चलोगे तो उसको B3 में क्या मिलेगा, एम्प्टी। B3 में इमेज जो पड़ी है वो आप उसको रेंज B3 डॉट वैल्यू करके थोड़ी निकाल सकते हो, या सेल्स कमांड लगा के थोड़ी लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन हम लिखेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो इमेज आई है ये एक्चुअल में किस सेल पे पड़ी है। और ध्यान रखिएगा जब आप इमेजेस डालते हैं तो प्रॉपर सेल की हाइट विड्थ के अंदर होनी चाहिए, ताकि वीबी को पता हो कि भाई वो इमेज उसी सेल की है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट और विड्थ हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है बफर। तो ये जो हमारा शेप है, अगर आप इसमें देखें, एक हमारे पास ये आप देखिए इसमें टॉप के नाम से एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, टॉप लेफ्ट सेल, राइट। अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि उसका एड्रेस क्या है, तो ये बेसिकली मुझे ये बता देगा कि ये शेप किस सेल के ऊपर पेस्ट हो रखी है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, ठीक है। सो लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ फाइंड रो एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग फाइंड रो को डिक्लेयर कर देते हैं, फाइंड रो एज लॉन्ग, ठीक है। सो लेट्स रीसेट द कोड। अब देखिए इसको भी डिलीट करते हैं, लेट्स रन द कोड अगेन। तो मैं बेसिकली सीधा आपको यहाँ लेके जाऊंगा, ठीक, और लेट्स रन द कोड। तो पहली शीट जो है पीछे कॉपी होगी, और अब आप देखें मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये है B11। B11 पे ये इमेज वहां से आई है, B11। तो ये मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है B3 से, मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ B11। तो हमारा B11 कहाँ गया, B11, ये रहा B11, देखिए ये इमेज है, वेरी नाइस। तो ये B11 के ऊपर ये इमेज बैठी हुई है, समझ गए आप बात को, राइट। अब हमें क्या करना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं समझने के लिए और समझाने के लिए सिंपल रखूंगा कि मैं उस सेल पे जाऊंगा पहले, और उसके ऑफसेट से एक सेल पीछे सेलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरा सेल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइंड रो तो ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। और लेट्स से करेंट करेंट रो, ठीक है, एज फिलहाल के हम इसको स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है। करंट, सबसे पहले जो आपका सेल है, आप जानते हैं कि फाइंड रो से हमें सॉरी रेंज कमांड हम यूज करते हैं। फाइंड रो इसमें जैसे डालेंगे ये हमें वहां ले जाएगा, करेक्ट। तो इस वेरिएबल को मैं वहां जाना चाहता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। लेट मी रीसेट द कोड अगेन, और इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं बिकॉज सेल का एड्रेस तो स्ट्रिंग में ही आएगा। लेट्स रन द कोड। तो चलिए अब ये वहां लेके जाएगा, देखते हैं जरा, ये हमें ले जाएगा B11 में, ठीक है जी। लेट्स गो देयर। सो B11, ये देखिए आपका कर्सर B11 में है, राइट। ये देखिए B11 में आ गया। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि इसके पीछे वाला जो सेल है वो एक्चुअल में पकड़ना है। तो मेरी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि जो करंट रो है वो वेरिएबल में इस एक्टिव सेल से ऑफसेट करके उसी रो में -1 करके मुझे उसका एड्रेस दे दे। आई थिंक ये मेरे लिए काम कर जाएगा, राइट। लेट्स सी दैट। सो इफ आई रन दिस, देखें जरा, ये देखिए A11, वेरी नाइस। तो A11 में जो पड़ा है वो मुझे चाहिए, फाइन। तो इसका मतलब कि A11 में जो मुझे पड़ा, जो जो मेरे पास A11 में है, मैं वो अब क्या करूंगा कि जब मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया, तो जो आपका चार्ट है, ये वाला चार्ट, टाइम आ गया कि इसको हम सिंपल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें शेप है। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा, जिसमें पूरा पाथ आएगा और पाथ के साथ फाइल का नाम। तो फाइल का नाम जो है वो यही होगा, करंट रो, ठीक है। करंट रो मतलब करंट रो में B11 है तो रेंज B11 करके हम यूज कर लेंगे। पाथ आपको अपने हिसाब से देना है, जो भी आप देना चाहें। मैं जैसे आपको डाउनलोड में लेके चलता हूँ, और लेट्स से ये मेरा फोल्डर है, ये देखिए ये सारे पिक्चर्स मैं डिलीट करता हूँ। तो ये मेरा फोल्डर रहेगा, और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एक बैक स्लैश यहाँ पे जरूर लगाएं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो प्लान है वो यही है कि जो भी रेंज करंट रो में होगा उसकी वैल्यू चाहिए, क्यों, उसकी वैल्यू चाहिए। और साथ में क्या चाहिए, साथ में उसका जो आपका ये पिक्चर है, लेट्स से आप चाहते हो कि वो
डॉट पीएनजी में चले जाए तो मेरे ख्याल से इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा अगर सिंटेक्स अगर मैं एक बार कॉपी करूं और इमीडिएट विंडो में जाके एक बार चेक करूं, ये देखिए ये क्या दे रहा है, लेट्स सी दैट। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, सी दिस। तो आपका वही कोड वहां पे चला जाएगा। कोड कोई भी हो सकता है, आपने जो रखना है रखिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ये थी कि अगर एक, जैसे मैंने देखा कि हमारे यूजर ने क्या किया हुआ था कि अ, मेरी सलाह रहेगी कि आप एक सेल में एक ही इमेज रखें, बट हो सकता है ऐसा ना हो, आपको एक ही कोड के अंदर दो दो इमेजेस रखनी पड़ जाए फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा वो, बिकॉज ये वाला भी सेम एड्रेस देगा, ये वाला भी सेम देगा, तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो हम लोग इसमें ना ये कर सकते हैं कि बारकोड के साथ सीरियल नंबर जो है वो प्रीफिक्स कर लें। अब मुझे लगता है सीरियल नंबर पहले प्रीफिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वन, जैसे सपोज इसमें आ जाएगा 1_0023512500001.png, फिर आ जाएगा 2_0023512, लाइक दिस। उससे क्या होगा कि आपको देखने में ईजी होगा, एंड आई थिंक आप सॉर्टिंग भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्लान ये है कि इसमें एक हम सिंपल अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और उस वेरिएबल को हम बार बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर लगा देता हूँ और सीरियल नंबर के साथ एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और सीरियल नंबर जो है वो हर बार हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और सीरियल नंबर तो मैं सिंपल यहाँ पे ब्रेक कोड यहाँ पे डालता हूँ। और सीरियल नंबर ऑब्वियसली आप डिफाइन कर लीजिए ऊपर कहीं भी, तो यहीं यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर फिलहाल मैं बाइट से काम चला लूंगा, बिकॉज मेरे पास तो 10-15 इमेजेस हैं, बट आप इसका डेटा टाइप अपने हिसाब से रखें, इंटीजर या जो भी है, आपके पास कितनी इमेजेस हैं, राइट। तो सीरियल नंबर शुरुआत में जब होगा वो 1 होगा, कहने का मतलब ये है, राइट। तो एक इमेज अगर वो दो दो सेल्स को पकड़ रही है तो इससे क्या होगा कि ओवरराइट नहीं होगा और आपको हर बार एक नया सीरियल नंबर मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आइए जरा एक बार इसको रन करते हैं। अ, ये मैंने रन किया। अब देखिए सीरियल नंबर हमारा 1 है, ठीक है। सो ये देखिए, ठीक है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ फोल्डर में, ये देखिए 1 अंडरस्कोर आ गया, ठीक है। 1 अंडरस्कोर मतलब ये पहली इमेज है, ठीक है ना। लेकिन मेन जो टाइटल है वो हमने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। ये टाइटल 01 पूरा डॉट पीएनजी, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें ये जब आपने कर दिया, अब देखिए दूसरा क्या है कि अब आप दोबारा दूसरी शेप पे जाएंगे, राइट। अब आप दोबारा एक नया चार्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो ये देखिए ये लाइन दोबारा एक नया चार्ट इंसर्ट करेगी और उसमें इस तरह से इमेज जो है वो हम डालने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आपको इस तरह से ये एरर्स आए, बिकॉज जो आपका ऑलरेडी चार्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो हर बार नई शेप के लिए नए सिरे से चार्ट जो है वो इंसर्ट हो रहा है, तो पुराने का क्या, समझ रहे हैं बात को। तो पुराने चार्ट का आप क्या करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे तो अगर आपके 1000 इमेजेस है तो 1000 आपके जो पिछले चार्ट्स हैं वो तो आप डिलीट ही नहीं कर रहे हो, हर बार नया चार्ट इंसर्ट होता जाएगा और फाइनली यही तरह इसी तरीके के जो है एरर्स आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार जब मेरी पिक्चर एक्सपोर्ट होगी, ठीक है ना, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो चार्ट हमने यूज़ किया था वो चार्ट, ये देखिए एक मैंने डिलीट किया आपके सामने, ये दूसरा एक और पड़ा हुआ है, आई थिंक एक और पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप। तो मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा था तो वो कोड रन हो रहा था, बार बार आपने देखा, तो हर बार एक नया चार्ट बन रहा था और उस चार्ट को हम डिलीट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि हर बार नया चार्ट बनेगा तो पुराने चार्ट का क्या है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल ये वाला काम करेंगे कि इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ कि जब आप चार्ट को एक्सपोर्ट कर चुके हैं तो उसके बाद सीरियल नंबर भी जैसे बढ़ गया, तो उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि उस चार्ट को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक अपना माई लेट्स से चार्ट एज चार्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला क्लास हम यूज़ करेंगे, और हम लोग इसमें कलेक्शन लगाएंगे चार्ट्स का, इस तरीके से। ये डिफरेंट कलेक्शन लूप है, ये स्पेसिफिकली चार्ट्स के लिए है, ये शेप्स के लिए नहीं है। शेप्स में चार्ट्स आते हैं बट चार्ट्स में शेप्स नहीं आएंगे अगर आप ये वाला क्लास यूज करोगे, समझे आप। ये क्या करेगा, ये उस शीट में एक्टिव शीट मैंने लिखा हुआ है, उस शीट के सारे चार्ट्स को ये लूप में लगा लेगा। अब हमारे पास तो एक ही चार्ट होगा, राइट। तो हम लोग सिंपल ये करेंगे कि जो भी उसमें चार्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे, समझ आ गया आपको। उसको डिलीट करने के बाद इमीडिएटली ये लूप खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसके पास कुछ बचेगा नहीं, बिकॉज चार्ट एक ही होगा। तो याद रखिएगा, और कहीं चार्ट ना हो, नहीं तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। जब ये डिलीट हो जाएगा तो नए सिरे से एक नया चार्ट आगे ऊपर इंसर्ट करेगा और उसमें नई वाली शेप जो है वो
जो हमने शेप का कलेक्शन लूप लगाया हुआ है वो यूज़ करेगा। ये वीडियो पॉज करके आप कोड देख भी सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक कोड डालता हूँ और इस कोड को एक बार हम दोबारा से रन करते हैं और ये हमारा लास्ट काम होगा जो हम करेंगे। मैं यहाँ से इसको एम्प्टी कर देता हूँ और चलिए, तो ये देखिए। ठीक है, अब जहाँ भी वो चार्ट होगा वो चार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, सो ये चार्ट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ये ऊपर होगा, थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ। ये देखिए, ये रहा। तो ये जो चार्ट है, क्योंकि हमारी इमेज फोल्डर में आ चुकी होगी, हम वो भी चेक कर लेते हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इमेज आ चुकी है। तो अब हमारे पास सिर्फ यही काम है कि हम इस चार्ट को एक्सेल से डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये आपका चार्ट फटाफट से देखिए डिलीट हो गया। उसके बाद कोई चार्ट बचा नहीं, लूप अपने आप बाहर आ जाएगा। कलेक्शन लूप्स को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा प्यार से रखिए उनको, वो आपके लिए सारा काम कर देंगे। अब देखिए, दूसरी ये कॉपी शेप जो है कॉपी करेगा, सारी शेप से अपने आप कॉपी करता रहेगा। ये देखिए, एक नया चार्ट बनेगा। ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट वेरिएबल नॉट सेट चार्ट डिफाइन नहीं हुआ, सॉरी, हम एक गड़बड़ कर गए। चार्ट तो क्रिएट ही नहीं हुआ, लूप के अंदर चार्ट ऐड नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम सारी चीज़ें लूप से बाहर ही ऐड कर रहे हैं। तो पहले चार्ट के लिए तो वो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन अब अगली शेप के लिए जो चार्ट होगा वो लूप के अंदर ही चल रहा है ना हमारा सारा काम। तो एक्चुअल में कोड इस तरह से चलेगा आपका। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं ये जो कोड है इसको रन करता हूँ फटाफट से। लेट मी गो हियर, क्लिक ऑन दिस। काफ़ी चीज़ें होती हैं गाइस, आपको देखनी होती हैं। तो ये स्क्रॉल ऊपर करता हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये डिलीट हो गया। फाइन। अब देखिए, लूप के अंदर चार्ट इंसर्ट हुआ, लोकेशन चेंज की और उसके अंदर अगली वाली कॉपी जो भी आपकी शेप है वो पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, और उसको अपने हाइट और विड्थ शेप के अकॉर्डिंग आपने सेट कर लिया। उसके बाद ये देखिए, ये है B12 में पड़ा हुआ है ये पिक्चर। खैर, इसकी जरूरत नहीं है वहां जाने की, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ना, मतलब बिना वहां जाए भी हम एड्रेस तो पिक कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये भी मैंने कोड रन किया। अब ये वाला चार्ट भी डिलीट हो जाएगा और इसी तरीके से आपके सारा कोड जो है वो चलता रहेगा अपने आप, जब तक उसको सारी चीज़ें नहीं मिल जाती। मैं F5 करता हूँ और ये देखिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जितने आपके पास पिक्चर्स होंगे उतना ही ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। तो ये फाइनली डन हो गया और आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारी इमेजेस आपकी आ गई हैं। ठीक है, सो प्लीज गो हेड एंड यूज दिस कोड, एंजॉय। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, फंडामेंटल्स आपको क्लियर हुए होंगे कलेक्शन लूप से रिलेटेड। और स्पेशली ये जो शेप का मेरे लिए जो लर्निंग इसमें थी वो ये थी कि किस तरह से शेप में टॉप लेफ्ट सेल एड्रेस का यूज करते हुए, प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये चेक किया जा सकता है कि इमेज जो है वो किस सेल पर पेस्ट हो रखी है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये पता लग जाए कि जो आपकी पिक्चर है, जो इमेज है एक्सेल में किस सेल के ऊपर पेस्ट हो रखी है, तो फिर तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो मिलते हैं गाइस फिर हम बहुत जल्दी एक और शानदार वीडियो में।